जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 123वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करके अपने दैनिक सामाजिक आर्थिक जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को मंगलमय और सुखमय बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को पिंडाम में आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को पिंडाम में आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। ध्वज पताके तोरण कलश सज हो तो रग रथ नाग, सिर धरी मुनि बर वचन सबो निज निज काज ही लाग। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को श्रोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनि से जे ही आई सुदीन्या, सोते ही काजू प्रथम जनों की ना। विप्र साधु सुर पूजते राजा, करते राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गहे अवध बधावा। राम सिय तन सगुन सज्जनाए, फरक ही मंगल अंग सुहाय। श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री राम चंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकी सह प्रेम परस पर कहीं, भरत आगमनु सूचक अहि। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सैगुन प्रीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सर से प्रिय गो जग माही, इहई सगुन फलो दूसरे नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडन ही कमठ हृदय ओझे ही भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है कि जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। एहि अवसर मंगलो परम सुनी रहसे और निवासो। सोवत लकी विदु बढ़त जनु, बारिधि बीचु विलासो। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो सदशरथ अजर बिहारी। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास अर्थात आनंद सुशोभित होता है। फिर तम जाई जिने वचन सुनाए, भूषण बसन भूरी तिन्हे पाए। प्रेम बोले की तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगे। चौके चारू सुमित्रा पूरी, मणि में विविधि भांति अति रोरी। आनंद मगन राम मेहतारी,
दिए दान बहु विप्रहंकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहे बहोरी दिन बलि भागा। जे ही विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करी सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावे ही मंगल कोकिल बैनी, विदु बदनी मृग सावक नैनी। कोयल की सी मीठी वाणी बोली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेकु सुनी ही हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नहा वशिष्ठ बुलाए, राम धान सीख देन पठाए। गुर आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायौ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समेत यो उचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ दे घर आने, सोर है भांति पूजी सनमाने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले रामो कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अधर्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडश उपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सह प्रीति, पठैय काज नाथ असी नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। प्रभुतात जी प्रभु कीन सनेहु, भयो पुनीत आजु यह गेहु। आय सुख होई सो करऊं गोसाई, सेविकुल ही स्वामी सेविकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनी सने साने वचन मुनि, रघुवर ही प्रशंस। राम कसिने तुम्हें कहो, अस हंस बंस अवतंस। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, आप ऐसा क्यों नहीं कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं की जय। तो बच्चों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस कथा के इस कल्याणकारी पाठ को अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों सभी को पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे अपने जीवन का कल्याण करें और आप परम पुण्य का भागी बने। जय श्री राम।